अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और दुआ है कि जहाँ रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें और उम्मीद है कि सबका रमज़ान भी बड़ा ज़बरदस्त चल रहा होगा ऑफ कोर्स। और पंप एंड डंप को एंजॉय भी कर रहे होंगे क्रिप्टो से रिलेटेड जो क्रिप्टो के अंदर है। अच्छा, कल मैंने लेट नाइट आपके साथ एक बात शेयर की थी कि इंशाल्लाह हम आपके साथ एक वीडियो शेयर करेंगे कल, आज की डेट का बताया था, जिसके अंदर आपके सारे डाउट, सारी टेंशन या जो अपकमिंग डेज के अंदर जो अपकमिंग प्लान्स के अंदर आपकी जो प्लान्स हैं या अपकमिंग डेज के अंदर जो परेशानी आपकी चल रही हैं रिलेटेड क्रिप्टो, कि अब अपकमिंग डेज के अंदर क्या होने वाला है। अब होता क्या है कि बिटकॉइन थोड़ा सा ऊपर जाता है तो सेंटीमेंट्स लोगों के चेंज हो जाते हैं कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगा रहा है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, 1 लाख $2 लाख पे जा रहा है। सेम एज इट इज़ बिटकॉइन 1,000 $10,000 $5,000 की करेक्शन लेता है तो होता क्या है कि सेंटिमेंट्स लोगों के फ़ौरन से शिफ्ट हो जाते हैं और फिर वो ये सब ये कहने लग जाते हैं कि अभी तो बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में चला गया है। होता असल में क्रिप्टो मार्केट के अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो बिहाइंड द सीन होती है। ओवरऑल फाइनेंस जो भी मार्केट होती है वो बिहाइंड द सीन होती है, क्योंकि फाइनेंस एक वायद ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बारे में सबको पता है। हर बंदा यहाँ पे इंटरेस्टेड है और हर बंदा यहाँ पे लर्निंग करता है और हर बंदे के पास यहाँ पे अपने अपने तर्ज का नॉलेज होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स क्या करते हैं कि उनका अपना नॉलेज नहीं होता, यहाँ से कॉपी, वहाँ से कॉपी, वहाँ से कॉपी, वहाँ से कॉपी, एक शॉर्टकट वे यूज़ करते हैं। शॉर्टकट वे यूज़ करने के चक्कर में क्या होता है कि एट एंड लॉसेस का सामना करना पड़ता है और ये रियलिटी है। लॉस करते हैं लोग, यहाँ पे बहुत बड़े लोग लॉस करते हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पेशली बहुत ज़्यादा लोग लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न, उनका ट्रेंड, उनका तरतीब, उनका जो स्टाइल है ट्रेडिंग करने का वो सरासर गलत है। बेसिकली होता क्या है कि लोग यहाँ पे मेजॉरिटी ट्रेडर्स यहाँ पे कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करते हैं। कैंडल ऊपर गई तो मार्केट बुलिश, कैंडल नीचे गई तो मार्केट बुलिश, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक होता है क्रैश, एक होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट ज़रूरी होता है, क्रैश तब होता है जब कोई न्यूज़ आती है अचानक से, और ये न्यूज़ नहीं कि फेड की न्यूज़ मार्केट को क्रैश कर देगी या कोई ऐसी जंग लग गई वो मार्केट को, नो। क्रैश तब होता है जब बुलिश एंड बियरिश साइकिल शुरू हो जाता है। जब बेरिश साइकिल शुरू हो जाता है तो फिर वहाँ पे क्रैशिंग होती है। जब बुलिश डाउन ट्रेंड होता है, जब बुलिश साइकिल होता है तो वहाँ पे क्रैश नहीं होता, वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होती है, हाईली हीटेड होती है जब मार्केट ओवरबोट के अंदर होती है, तो लेवरेज ट्रेडर्स को वहाँ पे लिक्विडेट किया जाता है। तो वेल, आई होप सो इस बात को सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे और हमारी जो प्रायोरिटी है कि पूरे मार्केट के फैक्ट को, दलाइल को, सब कुछ को उसके ऊपर रीड करना है, फिर आप लोगों के सामने लेके आना है, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर। तो दैट्स वाई हमारा ये काम बनता है कि एक मेजर न्यूज़ आपके सामने लेके आना, और वो भी एक अजीब तरह की न्यूज़ जिसको मतलब कि लोग उस चीज़ तक ना पहुंचते हैं, ना पहुंचना चाहते हैं, ना पहुंच सकेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ वक्त टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है, हर एक चीज़ टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। आप अपने आप को अपडेट रखेंगे, अपने आप को अपग्रेड रखेंगे, अपनी नॉलेज को अपग्रेड रखेंगे, तो तब आप इस मार्केट के अंदर पैसा बना सकेंगे। वेल, बात करते हैं बीटीसी के हवाले से कि बीटीसी के बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ये 110% ये बात करेक्ट एंड एक्यूरेट है कि बीटीसी इस तरह करेगा। देखिए, हमने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, वहाँ से गिरेगा, गिरा। फिर हमने आपके साथ एक चीज़ शेयर की, इथीरियम। इथीरियम $3200 के ऊपर आएगा। ऑफ कोर्स द टाइम इथीरियम $3200 के ऊपर आ गया, वहाँ पे स्टेबल हो गया। अच्छा, इसके साथ क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें यूएसडी की डोमिनेंस, बेसिकली यूएसडी की डोमिनेंस बुनियादी चीज़ होती है। यूएसडी की डोमिनेंस, फिर यूएसडी का मार्केट कैप, यूएसडी का मार्केट कैप और यूएसडी की डोमिनेंस आपको एक इमेज क्लियर करवा देती है कि असल लॉजिक क्या है, असल गेम क्या है। अच्छा, हम चलते हैं 2000 तकरीबन 2021 के अंदर। 2021 के अंदर देखें तो $27 बिलियन के ऊपर यूएसडी का मार्केट कैप ट्रेड कर रहा था, और तब से लेके यूएसडी का मार्केट कैप मुसलसल बुलिश चल रहा है, क्योंकि ये एक हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड था। उसके बाद क्या हुआ कि कोरोना डेज आए, ये वाटर पटर आया, बेरिश सिस्टम हमारे पास आ गया, तो यूएसडी का जो मार्केट कैप था वो तकरीबन नियर अबाउट कोई लगभग $82 बिलियन से वहाँ से क्रैश किया। अब हुआ क्या कि कल, तकरीबन कल से अगले दिन मार्केट के अंदर थेटर को $1 बिलियन को ट्रेजरी के अंदर मिंट किया गया। अब ये इसको मिंट करने की क्या रीज़न है, जबकि बिटकॉइन ने अगर इन केस अगर बिटकॉइन ने गिरना है फॉर एग्जांपल, तो फिर इस थेटर को मिंट करने की क्या रीज़न है। थेटर को मिंट करने का एक मकसद होता है। देखिए, जब भी किसी कोई कोई कंट्री जब रिसेशन हिट करती है, मतलब उसकी इकॉनमी खतरनाक लेवल के ऊपर चली जाती है, उसकी इकॉनमी डिसहार्ट हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उनके पास, गवर्नमेंट के पास, कंट्री के पास एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि वो अपनी मनी को प्रिंट करे। सिर्फ एक आखिरी ऑप्शन होता है, क्योंकि उसके ऊपर डेबिट्स और ये सारी चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो फिर मनी को प्रिंट किया जाता है। और जब मनी को प्रिंट किया जाता है
तो मनी प्रिंटिंग से क्या होता है कि इकोनॉमी की जो जो इकोनॉमी को जो काबू करने का जो लेवल होता है वो उस हद तक आ जाता है। सेम एज इट इज़ अगर हम चले जाएं इसी चीज़ को ले ले क्रिप्टो मार्केट के अंदर, देखिए फाइनेंशियल जो भी मार्केट है, क्रिप्टो, स्टॉक्स, फॉरेक्स, ये सिर्फ आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट्स नहीं दिखाती। अगर आप इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट वे से देखेंगे तो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। ये एक रियलिटी है। फाइनेंस मार्केट एक दुनिया, एक ऐसी मार्केट है, चाहे वो स्टॉक हो, क्रिप्टो, जो आपको ग्लोबल ग्लोबल मैटर से आपको अवेयर रखती है, आगाह रखती है। ग्लोबल मैटर से आपको हर एक चीज़ की अपडेट्स मिलती हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, आपको लर्निंग्स वहाँ से मिलती है कि दुनिया के अंदर किस कोने में क्या हो रहा है। एक जो ट्रेडर होता है, एक ट्रेडर की रियलिटी और फैसिलिटी ये है कि वो एक बंद रूम के अंदर बैठ के, अपने सेटअप्स के आगे बैठ के, ना सिर्फ कैंडल्स को देख के बल्कि ऐसी न्यूज़ को देख के पूरी ग्लोबल के अंदर जो निज़ाम चल रहा है उसको वो मॉनिटर एंड जज कर रहा होता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट, तो थिएटर को प्रिंट किया गया, 1 बिलियन डॉलर को प्रिंट किया गया। अब देखें, जब मार्केट के अंदर पुराना पैसा सर्कुलेशन के अंदर जाता है, निकलता है, आता है, निकलता है, आता है, लेकिन जब न्यू मनी मार्केट के अंदर प्रिंट होती है तो वो एक न्यू मनी मार्केट के अंदर आ जाती है। अब न्यू मनी का मार्केट के अंदर आने की कुछ रीजंस होती हैं, वो अब आ जाती है। अब स्टेबल की डिमांड है मार्केट के अंदर। स्टेबल की डिमांड क्यों है? देखें, एसएमसी वाले आपको एक चीज़ बताते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड, वो तो एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया जाता है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके बरक्स है। डिमांड ज़रूरत है, सप्लाई की ज़रूरत है। अब डिमांड है स्टेबल कॉइन की मार्केट के अंदर, लेकिन सप्लाई कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। अब मार्केट के अंदर थिएटर की डिमांड ज़्यादा है। थिएटर की डिमांड ज़्यादा होने की कोई लिमिटेड रीजंस होती हैं। रीजंस ये हैं कि देखें, बिटकॉइन को बुलिश करवाने के लिए थिएटर की जरूरत पड़ती है। पुरानी जो मनी है वो तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी बढ़ी हुई है, कुछ ऑल्ट्स के अंदर है, कुछ इथेरियम के अंदर है, कुछ बिटकॉइन के अंदर है, कुछ स्टेबल के अंदर है। लेकिन न्यू मनी जब मार्केट के अंदर आएगी, न्यू मनी जब प्रिंट होगी, तो वो देखें, मैंने स्टार्ट में बता दिया कि न्यू मनी प्रिंट होगी तो एक गिरी हुई हुकूमत भी खड़ी हो जाती है, उनके पास एक लास्ट ऑप्शन होता है। सेम एज इट इज क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी जब थिएटर को प्रिंट किया जाता है तो दैट्स मीन के मार्केट को पंप लगवाया जा रहा है, मार्केट को बुलिश किया जा रहा है। कल थिएटर प्रिंट हुआ, बिटकॉइन 60-62 हज़ार का एरिया हमने आपको क्यों दिया था, 60-62 हज़ार का एरिया था, और वहां से बिटकॉइन अगेन $67,000 के ऊपर चला गया। अब थिएटर प्रिंट हुआ, थिएटर जब यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ, तो अगर थिएटर के साथ हम देखें, थिएटर को हम खोलें यूएसडी की डोमिनस को, अगर हम लेट्स सपोज यूएसडी के साथ हम खोलें बिटकॉइन के चार्ट को, तो बिटकॉइन का चार्ट हमें क्या बताता है? यहाँ पे अगर यूएसडी की डोमिनस हम खोलें तो फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, देखें। अब क्या है कि थिएटर यहाँ पे हमारे पास कब प्रिंट हुआ? थिएटर हमारे पास प्रिंट हुआ अक्टूबर के अंदर, दिसंबर के अंदर। आपको याद होगा कि एक मनी प्रिंट की गई, हमने अपडेट भी दी थी। दिसंबर के बाद क्या बिटकॉइन ये यहाँ पे प्रिंट हुआ? क्या बिटकॉइन रुका? नहीं रुका। बिटकॉइन कितना बुलिश हो चुका था। अगेन हमारे पास यहाँ पे सितंबर के मंथ क्या था, थिएटर प्रिंट हुआ। एफ वहाँ पे वो चीज़ चल रही थी, इंटरेस्ट रेट का। वहाँ पे हमारे पास एक ईटीएफ की न्यूज़ वगैरह चल रही थी। लेकिन अगर हम बियर मार्केट के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे जब थिएटर मार्केट से निकला, अब मैंने एक चीज़ शेयर की आपके साथ कि थिएटर जब मार्केट से निकलता है, यूएसडी जब मार्केट आउटफ्लो जब होता है, तो वो सिर्फ फिर वो चला जाता है बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर तब जाता है जब बुल मार्केट खत्म हो जाता है। अभी ये एक बुल मार्केट की शुरुआत है यहाँ पे, मतलब। अच्छा, फिर क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे फिर बिटकॉइन को गिराया क्यों जा रहा है? बिटकॉइन को गिराने की ये रीज़न है कि जिन लोगों ने हाईली लेवरेज ट्रेड्स ओपन की हैं, मार्केट एंड एक्सचेंज सिर्फ उनको लिक्विडेट करता है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट और एक्सचेंज इन इन लोगों को लिक्विडेट करता है। इन लोगों को लिक्विडेट करने के बाद मार्केट दोबारा अब जो मनी बिटकॉइन से निकली थी वो मनी कर लें, जो थिएटर आया है न्यू, जो मनी मार्केट के अंदर है, तो अब ये पैसा कहाँ पे जाएगा? इथीरियम के अंदर जाएगा। ये बात हमने आपके साथ कई दफ़ा शेयर की। इसकी एक लाइव एग्जांपल, लाइव प्रूफ मैं आपको देता हूँ। इसकी लाइव एग्जांपल, लाइव प्रूफ ये है कि 2023 के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर आपको याद होगा कि बिटकॉइन के ऊपर सिक्योरिटी का एक इशू बन चुका था। अच्छी तरह सबको याद होगा, बिटकॉइन के ऊपर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन के ऊपर इशू लगवा दिए थे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने बिटकॉइन के ऊपर इशू लगवा दिए थे, और बहुत सारे मसले मसाइल बिटकॉइन के लिए निकल के आ रहे थे। फिर बाइनांस के लिए रोल आया, तो ये सब क्या था? हम आपको एक बात अक्सर हम बताते हैं आपको कि देखिए, जो चीज़ दिखाई जाती है वो वैसा होता नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप मार्केट के मूव को समझते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर ज़रूरत यह है कि आप पॉजिटिविटी को फैलाएं बजाय नेगेटिविटी को फैलाने के। मैं भी पॉसिबल आपको देखने वाले लोग आपके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करें, बिलीव करें, अपना फंड लगाएं और उनके फंड्स तबाह बर्बाद हो जाएं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक तो नॉलेज नहीं है,
एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। एक रियलिटी है, बिटकॉइन 70 पे था तो लोग 1 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिटकॉइन 60 पे आया तो लोग 40,000 लोगों को याद आ गया। अब ये सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, हमारे ट्रेडर्स के, कि किस तरह शिफ्ट हो जाते हैं। ये रियल, लेकिन हम फिर भी अपने उस एम के ऊपर खड़े हैं, अपने एनालिसिस के ऊपर खड़े हैं। आपको अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो खैर, कम टू द पॉइंट, तो बिटकॉइन $27,000 के ऊपर, बिटकॉइन के बारे में क्या क्या इश्यूज चल रहे थे, क्या क्या, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बिटकॉइन फिर भी $70,000 पे चला गया। रीजन इज दैट कि बिग वेल्स जब बाइंग करते हैं, बिग वेल्स जब खरीदारियां करते हैं, या बिग वेल्स कभी भी नहीं चाहता कि हमारी हमारी खबर लीक हो और हमारी न्यूज़ लीक हो, और रिटेल, छोटे बिग वेल रिटेल को कुछ समझता ही नहीं है। बिग वेल के पास रिटेल की कोई अहमियत, कोई वैल्यू, कोई औकात ही नहीं है, तो वो रिटेल को कुछ समझता ही नहीं है। तो रिटेल हमारे साथ ना टच हो जाए, रिटेल ऊपर ना चला जाए। सेम एज इट इज, कल हमने आपके साथ शेयर किया ग्रुप के अंदर कि इथीरियम के बारे में, डेंसन अपग्रेड, इथीरियम के एक तरफ वो चल रहा है फर्स्ट, सेकंड, कल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इथीरियम के रूल्स एंड रेगुलेशंस और सिक्योरिटी के लिए इशू खड़ा कर दिया। इसका क्या मतलब? इसका ये, और एन उसी दिन थेटर को प्रिंट कर दिया गया, एन उसी दिन एफओएमसी की मीटिंग रखी गई, एन उसी दिन जो है तो एफओएमसी की मीटिंग रखी गई, कि एफओएमसी की मीटिंग भी आ गई, फिर इथीरियम के बारे में एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने एक इशू भी खड़ा कर दिया, फिर एन उसी थेटर को भी प्रिंट कर दिया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे पास बन के आ रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक अल्टरनेट आर्ट्स का जो सीज़न है वो आपके सामने लेके आ रही है। अब कोई बंदा इस चीज़ को फॉलो करे ना करे, माने ना माने, 3 महीने बाद आप मानेंगे इस बात को कि हाँ भाई, तवक्कल ट्रेडिंग की तरफ से जो न्यूज़ मिली थी वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल वैलिड थी। अभी होता क्या है कि यहाँ पे बिटकॉइन को स्वीप करने की रीजंस क्या होती है? एक तो लेवरेज ट्रेडिंग होती है, लेवरेज ट्रेडर्स को एग्जिट करवाना होता है, लिक्विडेशंस लेनी होती हैं। सेकंड जो सबसे बढ़ के जो बड़ी रीजंस है, वो ये रीजंस होती है यहाँ पे कि डिप बाइंग मिल जाए। एक तो डिप बाइंग मिल जाए इनको, और दूसरी इनको कौन सी चीज़ मिल जाए, दूसरी इनको ये चीज़ मिल जाए कि जो जिन्होंने ऑल्ट्स को होल्ड किया हुआ है वो यहाँ पैनिक में आके अपने ऑल्ट्स को सेल कर दें। हम बार बार आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि लो लेवरेज से मार्केट के ऊपर, इन केस अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हो, तो हमने आपको बड़ी खूबसूरत बाइंग दी हुई है, छोटे मोटे करेक्शंस को देख के अपने होल्डिंग्स को सेल मत करो। बिग वेल्स तो चाहता यह है कि आप अपने होल्डिंग्स को सेल करें, लेकिन आप अपने दिमाग से सोचो कि क्या हमें बिग वेल्स, क्या हमें अपनी होल्डिंग्स को सेल कर देना चाहिए। बिटकॉइन आके स्वीप कर जाता है, स्वीप करने के बाद बिटकॉइन फर्दर रिकवरी दे जाता है, फर्दर रिकवरी दे जाता है। तो दैट्स मीन कि ये सारा का सारा एक ट्रैप बनाया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अभी क्या था कि बिट, यानी ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट हमने आपके साथ शेयर कर दिया, बिल्कुल इजी सा, इसके अंदर नो कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस ट्रेड कर रही थी नियर अबाउट कोई लगभग ये हमारे पास बिटकॉइन की यहाँ पे जब थिएटर 92 $92 बिलियन के ऊपर थिएटर चला गया, वहाँ से क्या हुआ कि थिएटर ऑल टाइम हाई पे था और बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एक बेरिश मार्केट शुरू हो गई हमारे पास, बेरिश साइन शुरू हो गया, बिटकॉइन की प्राइस के अंदर डिक्लाइन है, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अगर हम यहाँ पे देखें तो थिएटर क्या नहीं निकला, ऑफ कोर्स थिएटर बिल्कुल निकला, थिएटर भी यहाँ निकला। फिर यहाँ पे थिएटर क्या हुआ कि स्टेबल हुआ, स्टेबल होने की क्या रीज़न कि ये थिएटर निकल चुका था, ये थिएटर हमारे पास, ये मनी निकल चुकी थी। फिर एक्सचेंज के ऊपर अपना जो रिजर्व पड़ा था, तो अपने रिजर्व के अंदर इतनी दम, इतनी जान नहीं थी कि वो मार्केट को हिला जुला सके। लेकिन जब न्यू मनी प्रिंट होना शुरू हो गई, न्यू मनी आना शुरू हो गई, तो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर क्या हमें देखने को मिला, एक बहुत बड़ा पंप हमें देखने को मिला, और कल अगेन थिएटर। तो हमने आपके साथ एक चीज़ शेयर की है हमेशा कि न्यू मनी जब मार्केट के अंदर आती है, तो वो, अभी जो बिटकॉइन के अंदर जो न्यू मनी आई है, मार्केट के अंदर जो न्यू मनी आई है, इस न्यू मनी ने बिटकॉइन की ऐसी की तैसी कर दी, बिटकॉइन को $28,000 से लेके कुछ $75,000 में बिटकॉइन को ले गई है। यही बात अक्सर हम शेयर करते हैं, मैं करता हूँ, मुबशिर भाई करते हैं, यही बात हम आपसे शेयर करते हैं। तो थोड़ा सा आप इस बात को सोचें कि बिटकॉइन का सर्कुलेशन जो है तो वो है तकरीबन $1 बिलियन की, बिटकॉइन का मार्केट कैप इससे ज़्यादा है। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अगर हम एक और चीज को देखें यहाँ पे, तो अल्टरनेट जो टोकन है, किसी का 50 लाख है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 10 करोड़ है, किसी का 20 करोड़ है, जो मनी बिटकॉइन को 2x कर रही है, तो सोचे वो मनी, और बिटकॉइन को हिलाना जुलाना इतना आसान नहीं है, तो सोच, और आल्ट्स को हिलाना जुलाना आप भी ला सकते हो, आपके पास फंड है तो फिर सोचा कि ऑल्ट्स को, ये जो मनी बिटकॉइन को हिला जुला रही है, यही मनी ऑल्ट्स की क्या हालत कर देगी। इस बात को अगर सोचो ना, एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, और एज ए लॉन्ग टर्म अगर आप एक प्लान करें, तो आप इस बात को सोचें कि जो मनी बिटकॉइन को हिला रही है, तो यही मनी बिटकॉइन के साथ, बिटकॉइन से निकल के ऑल्ट्स को कितना हिलाने, ऑल्ट्स को तबाह करने वाली है। ऑल्ट्स
जो ऑल्ट्स $2 के ऊपर है वो ऑल्ट्स $200 के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी एंट्री उन ऑल्ट्स के ऊपर बनाएं जो ऑल्ट्स हमने आपको दिए हैं, या जो ऑल्ट्स के ऊपर आपकी स्टडी, आपकी ग्रिप, आपकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग है, आपने उसको पकड़ा है, देखा है, फंडामेंटल्स आपके पास उसके स्ट्रॉन्ग है, ना कि ये बकवास किस्म की लाइंस, ट्रेंड लाइन और रेक्टेंगल, ये चीज़ें वर्क नहीं करती। अच्छा, इसके साथ अगर हम एक और चीज़ को देखें यहाँ पे, लेट मी, इसके साथ अगर हम ये देखें तो पिछले 7 दिन के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें 8% 9% का डिक्लाइन देखने को मिला। इथीरियम के अंदर हमें 11 से 12% का डिक्लाइन देखने को मिला। थेटर के अंदर हमें कितना डिक्लाइन पिछले 7 दिन के अंदर देखने को मिला? थेटर के अंदर हमें कोई डिक्लाइन दे 0.03%, जो कि नथिंग है, पूरी की पूरी मार्केट ब्लीड है। लेकिन थेटर जो है तो वो मुसलसल बुलिश चल रहा है। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, बार बार स्टेबल कॉइन मार्केट के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। स्टेबल कॉइन को मार्केट के अंदर इंजेक्ट करने की क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि अब मार्केट को बुलिश करवाना है। बीटीसी ऑफ कोर्स बीटीसी करेक्शन करेगा, मजीद करेक्शन भी करेगा, 1000 2000 5000 की करेक्शन बीटीसी कर भी लेता है। लेकिन डजंट मैटर, इसका कोई इशू नहीं है, इसका कोई मसला नहीं है। आपने अपने जो ऑल्ट्स आपने खरीदे हुए हैं उन ऑल्ट्स के ऊपर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहें। बाकी क्लियर इमेज हमने आपके साथ शेयर कर दी है। वेल्स को इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका अकाउंट $100 का है, आपका अकाउंट $1,00,000 का है। आपने एसएमसी बेस के ऊपर ट्रेड की है, आपने चार्ट पैटर्न बेस के ऊपर ट्रेड किया, आपने सपोर्ट से उठाया है, आपने डिमांड से, नो, वेल्स को इस चीज़ से मतलब ही नहीं है। वेल्स को चाहिए कि एक्सट्रीम ग्रीड, वेल्स को चाहिए फंडिंग रेट पॉजिटिव, वेल्स को चाहिए मुसलसल सारे लोग बुलिश। वेल्स मार्केट को स्वीप कर देते हैं, स्वीप करके नीचे बाइंग बना देते हैं। रिटेल ट्रेडर जो हाईली लेवल ट्रेडर है वो वहां से शॉर्ट की पोजीशन खोल देता है, वेल अगेन मार्केट को बाय कर देता है। तो रिटेल नहीं बच सकता यहाँ पे। जो रिटेल एज अ प्लान काम करेगा वो रिटेल यहाँ पे बच जाएगा। जो रिटेल एज अ प्लान नहीं अन्य ट्रेड करेगा, वो समझेगा कि बस मैं मोबाइल खोला, कंप्यूटर खोला, लॉन्ग कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मेरा पैसा बन जाएगा। ऐसा पैसा नहीं बन सकता। 2 दिन पैसा बनेगा, 1 साल पैसा बनेगा, एट द एंड वो खराब हो जाएगा। क्रिप्टो एक फ्यूचर है, क्रिप्टो की तरह कोई मार्केट नहीं है दुनिया के अंदर। अच्छा, बहुत सारे ये क्वेश्चन इस चीज़ से हट के बहुत सारे दोस्त मैसेज करते हैं कि सर हमने स्टॉक्स के अंदर अपने अकाउंट को खोलना है, यूएस स्टॉक्स के अंदर अब हमने अकाउंट को खोलना। तो भाई ये मैसेज सब मेंबर्स के लिए, देखो भाई जान, आपके पोर्टफोलियो 10,000 50,000 $60,000 का होगा। यूएस स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करने के लिए आपके पास $10 लाख चाहिए, $15 लाख चाहिए। यूएस स्टॉक्स का सिर्फ नाम अच्छा है कि यूएस स्टॉक, अमेरिकन स्टॉक के अंदर हम शेयर, हमारे शेयर हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं। अमेरिकन स्टॉक्स की जो पोजीशंस होती हैं वो 10% 2% 3% 4% वो पंप लेता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको 2 2 3 3 दिन के अंदर 100% का रिटर्न मिल जाता है अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, इस चीज़ के ऊपर ग्रिप बने। बाकी एक क्लियर सी इमेज, एक आसान से लफ्ज़ों में हमने आपको पूरा का पूरा गाइड कर दिया कि न्यू मनी मार्केट के अंदर आ रही है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू मनी जब मार्केट के अंदर आ रही थी, न्यू मनी का मार्केट के अंदर आने से पहले हमने आपको अपडेट एक दे दी थी कि गुड न्यूज़ है सबके लिए। तो ऑफ कोर्स सबके लिए गुड न्यूज़ है। तो इंशाल्लाह ये थी आज की अपडेट। और बाकी देखिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स की बेस पे कुछ मेजरमेंट्स टूल होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन उन टूल्स के ऊपर आप देख के वेल्स को ट्रैक करते हैं, उन टूल्स को देख के आप अपने दिमाग लगाते हैं, उन दिमाग, अब देखिए एक तरफ फेड की न्यूज़ रखी हुई, सारी दुनिया को पता था कि न्यूज़ बेरिश, बिटकॉइन क्रश करेगा, लेकिन क्या था, दूसरी साइड पे थेटर को प्रिंट किया गया था, मार्केट को बेरिश नहीं करवा सके। ठीक हो गया। तो ये थी आज की अपडेट। इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। हमने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि आपको सुबह एक गुड न्यूज़ देंगे। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म का ट्रेडर है, जो स्विंग का ट्रेडर है, जो एक इन्वेस्टर टाइप ट्रेडर है, तो ये वीडियो उसके लिए है। एंड सॉरी फॉर दैट, जो बंदा 5 मिनट के लिए मार्केट के अंदर आता है, लॉन्ग शॉट करके निकल जाता है, ये वीडियो उसकी किसी काम की नहीं, उसके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इंशाल्लाह मिल लेंगे कल की वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ और एक न्यू तरतीब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।